जय हिंदू राष्ट्र। खुशखबरी, गोरक्षनाथ के मंदिर पर जिस लड़के मुर्तजा ने हमला किया, घटना यह है कि सीआरपीएफ या पुलिस की पिकेट थी, उनकी एसएलआर राइफल छीनने की कोशिश की। उसके बाद कांता या वो दाव जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो निकाल लिया। लोगों पर झपटा, लोगों ने पत्थर मारे। लोगों के पास, सामान्य पुलिस वालों के पास भी, उन दो लोगों के अलावा जिनके पास एक 7.62 थी, बाकी सबके पास लाठी थी, डंडे थे। बकौल श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी में उन्होंने ये जुमला कहा है कि पुलिस वालों के पास लाठियां थीं जो शेरशाह सूरी के जमाने में भी थी। हमारी पुलिस की ये स्थिति है। बहरहाल उसे मारपीट के पकड़ा गया, उसका मोबाइल सर्च किया गया। मीडिया का एक खासा वर्ग, वो तो घटना घटने के बाद इस पर पानी डाल चुका है ठंडा, इसे इग्नोर कर चुका है। उसके बाप ने भी ये कहा है, मीडिया भी कह रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। विक्षिप्त व्यक्ति ने मंदिर चुना हमला करने के लिए, राइफल लूटने के लिए चुनी। उसे कोई मस्जिद नहीं मिली रास्ते में, मुंबई से सीधा गोरखपुर आया, बीच में कोई मस्जिद नहीं मिली। कहीं उसको नहीं लगा कि ये दीनदारों पर हमला होना चाहिए। नहीं, दीनदार तो उसके अपने हैं। विक्षिप्तता के बावजूद इतनी अकल है। उसके बाद, हमला करने के बाद, जब उसका तामझाम पकड़ा गया तो उसके मोबाइल में क्या निकला? जाकिर इमाम के लिंक, जिन्हें वो बार बार सुनता था। इस्लामी लीडरशिप के, आईसिस के वीडियोस, काफिरों के कत्ल होते हुए, काफिर लड़कियों को चेन में बांध के बेचने के वीडियोस पकड़े गए। दाइश के वीडियो मिले, बोको हराम के वीडियो मिले। ये वही परंपरा का, उसी श्रृंखला का व्यक्ति सिद्ध हुआ जैसे शर्जील इमाम, जो भाषण दे रहा था शाहीन बाग में। भारत का नक्शा देखिए तो जो हमारा 7 सिस्टर्स हैं, बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम वगैरह, उनको बीच में जोड़ने वाली छोटी सी एक पट्टी है। ये भी मुस्लिम बहुल है। इसको चिकन नेक कहा जाता है। वो भाषण में जब तक चिकन नेक नहीं कटेगी, हिंदुस्तान की अकल ठिकाने नहीं आएगी। इसको अलग करना होगा। आप सोच सकते हैं कि उनकी आंखों में क्या सपना है। वही शर्जील इमाम की परंपरा, वही उमर खालिद की परंपरा, कश्मीर फाइल्स में जो राशन का चावल नहीं लेने दे रहे, काफिरों को नहीं लेने देंगे। तुम्हारे बाप उगाते हैं चावल, भारत प्रोडक्शन करता है। इसका सारा प्रोडक्शन, एक बड़ा हिस्सा, जितना कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए, उससे 10 गुना 20 गुना हमसे लेता है। आपको ध्यान होगा, मोदी जी जो पहली रैली में कश्मीर गए थे, भाषण दे रहे हैं लंबे चौड़े, कितना दे दूं, 50,000 करोड़, लोग भीड़ ताली बजाती, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। ये उस कुरान और कंप्यूटर के दर्शन का परिणाम है। आईआईटी का शर्जील भी और ये मुर्तजा भी, दोनों आईआईटी के प्रोडक्ट हैं। आईआईटी में एडमिशन आसानी से नहीं मिलता। लोगों के जीवन का सपना होता है कि आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। उसको पढ़ने के बाद उसने क्या किया, छोड़िए उसने क्या किया,
ऐसे ही जहानत भरे लोग, जो लोग सोचते हैं कि ये आर्थिक समस्या है, कश्मीर की समस्या का समाधान क्या, वहां धन दे दो, हरामखोरी के जितने ये शेख अब्दुल्ला और इसके खानदान के सुअर हैं, इन सबको पैसा दे दो, ये खा जाएंगे, और इसकी बिरादरी की और इसके साथी और उसके फलाने, उसका नतीजा सुधरा कश्मीर। 9/11 करने वाले लोग कौन थे? ये कंप्यूटर और कुरान वाले ही थे। 6-7 साल उन्होंने ट्रेनिंग ली। बोइंग उड़ाना सामान्य चीज नहीं है, ये बैलगाड़ी चलाने जैसा है, साइकिल चलाने जैसा नहीं है। कुछ साल उन्होंने जर्मनी में, फ्रांस में, अलग अलग देशों में ट्रेनिंग ली। उसके बाद अमेरिका गए, बरसों वहां रहे, ट्रेनिंग लेते रहे। शाम गुजारने के लिए दोस्तियां भी की होंगी, रेस्टोरेंट भी गए होंगे, गर्लफ्रेंड भी बनाई होंगी, मस्तियां भी की होंगी, सब काम किए, मगर एक बिल्कुल साफ सोच, कुफ्र से निपटना है। काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर मार डालने के लायक है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये बिल्कुल स्पष्ट दर्शन। इस चिंतन से निपटने का हल क्या है? मदरसों में कंप्यूटर देना। तो अभी तक मदरसे जो वो कांटे से या दाव से काम कर रहे थे, छुरे और चाकू से सोचते थे, उनके ध्यान में यह है कि हम 150, 160, 170 करोड़ कुछ हैं, तलवारें हैं हमारे पास, और दूसरी तरफ कोई नहीं है, कमजोर लोग हैं, धोती पहनने वाले पिलपिले बनिए बामन हैं, जिनकी ये मानसिकता है। इसके बावजूद मानसिकता है कि सन 71 में 1 लाख यही तलवार वाले, यही टैंक वाले, यही तोपों वाले, यही हवाई जहाज वाले, थूथनी रगड़ दी गई। जो बड़े 30 मारखा थे जो हिंदुस्तान पे, जिन्होंने लाखों बंगाली हिंदुओं के खून से अपने हाथ रंगे, लाखों हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया, 2 करोड़ के आसपास तो भारत आ गए थे। जब बराबरी के लोगों से सामना हुआ तो पैंट पीली हो गई, 10 लग गए, काफिरों ने भुस भर दिया। पिछले 100 साल में सारी दुनिया में मुसलमान जूते खा रहा है। जहां भी विकास हुआ है तो वो विकास उनके कारण नहीं हुआ। एक भौगोलिक परिस्थिति है कि अरब में तेल है, उस तेल को निकालने में अरबों का कितना योगदान है? उन्होंने क्या करा? कंपनियां गोरों की, लेबर भारत पाकिस्तान इधर उधर की, टेक्नोलॉजी उनकी, ये तो सिर्फ उस पर जो उनकी रॉयल्टी मिलती है वो ले रहे हैं। उस रॉयल्टी के नतीजे में अरब का मामूली बद्दू भी हैदराबाद में आके अरबी निकाह करता है। 12, 13, 14, 15, 17, 18 साल की लड़की से 60-65 बरस का अरब निकाह करता है। 2 रातें 4 रातें जितना उसका मन होता है गुजारता है। उस लड़की को यौन रोग देता है और तलाक दे देता है। अल्लाह की जो सिस्टम है कि उसे निकाह करना चाहिए, 4 निकाह जायज हैं, उसने 1 निकाह और किया, उस लड़की के साथ में यौन संबंध बनाए, 2, 3, 4, 5 दिन गुजरा, उसके बाद तलाक दे दिया। अब वो लड़की किसी और के लिए, अरबी निकाह एक पूरा हैदराबाद और उस तमिलनाडु के इलाकों में एक पूरा रैकेट चलता है वेश्यावृत्ति का। ये इस्लामी वेश्यावृत्ति है। वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से अरबी दुनिया, बल्कि इस्लामी दुनिया, भारत के मुसलमानों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के मुसलमानों को छोड़ दीजिए, बांग्लादेशी मुसलमानों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, इन पर इस्लाम पूरी तरह से असर नहीं कर पाया है। इस्लाम ने भारत से हिस्सा तोड़ लिया है, मगर वहां के मुसलमानों को पूरी तरह से दीनी नहीं बना पाया। जो असली इस्लाम होता है वो नहीं बना पाया है। हमको बदल दिया उसने, हमारे हिस्सों से बदलाव किया, हमारे लोगों को भ्रष्ट किया, मगर पूरी तरह से वैसा नहीं बन पाए। तो इन लोगों को छोड़ दीजिए, सारी दुनिया, सारी मुस्लिम दुनिया वैज्ञानिक रूप से ललित कलाओं में, किसी भी आविष्कार में बिल्कुल कोरी है। आखिरी इस्लामी जो आविष्कार है वो चारपाई का है, मुश्ताक अहमद सूफी साहब का, पाकिस्तान के जो लेखक है, उनका जुमला है।
क्योंकि चारपाई का इस्तेमाल करना है इसलिए वही उन्होंने आविष्कार किया, उसके बाद कोई आविष्कार नहीं किया। कुछ भी नहीं बनाते, ना अतीत ना वर्तमान, भविष्य कहां से आएगा? तो भविष्य बनाने के लिए गुंडाई चाहिए, आक्रमण चाहिए, काफिरों की चीजें छीन झपटना, जो काम शर्जील इमाम जिसकी दावत दे रहा है, मुर्तजा जिसका काम कर रहा है, ये लगातार उनके जहन में, चूंकि व्यक्तिगत क्षमताओं से कुछ नहीं कर सकते। कोई मुझे 4 यूनिवर्सिटी का नाम बताएगा? संसार की 100 बड़ी यूनिवर्सिटी में, 200 बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई एक इस्लामिक कंट्री की यूनिवर्सिटी है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको विद्यालय बनाने पड़ते हैं, आप तो मदरसे खोलते हैं, जो क़िताल फी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? अध्ययन करने वाले लोग कहां से आएंगे? ये यूं ही नहीं है कि बड़े पैमाने पर इस्लामियों के अंदर इस्लाम छोड़ने की होड़ है। एक्स मुस्लिम ढेरों चैनल खुल रहे हैं, अकारण नहीं हो रहा है, क्योंकि रेडिकल इस्लाम, जो असली इस्लाम है, यही है असली इस्लाम। अगर कोई इससे कम है तो समझ लीजिए अभी उसके पक्के मुसलमान बनने में कसर है। वो कुछ भी नहीं दे पाता, केवल यौन व्यवहार, स्त्रियों की भीड़, और उन स्त्रियों को भी मर्यादित सम्मान का जीवन नहीं। वो महिलाएं भोगदासी से अधिक कुछ नहीं है। एक बढ़िया घटना जो मैं मक्का से मदीना हिजरत के सिलसिले में इस्तेमाल करता हूं, और ऐसा नहीं कि मैं इस्तेमाल करता हूं, इस घटना को मदरसे के बच्चों से पूछिए, सबको मालूम है, कोर्स में पढ़ाई जाती है। मोहम्मद के साथ आए लोगों ने, साद था उसमें, उसने मदीना के एक मुसलमान को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया। मेरे ख्याल से इसके लिए पगड़ी बदल शब्द ही ठीक नहीं है, इसको तो शलवार बदल या इजारबंद बदल या नाड़ा बदल भाई कहना ज्यादा मुनासिब है। और कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, तुम जिसको चाहो पसंद कर लो। उसने एक पसंद की, उसे फौरन तलाक दिया और उसका उससे निकाह हो गया। इसमें कोई जान नहीं है, ये गाय भैंस बकरी उठा के दे दी, इसकी कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती। हाँ, यही तो मतलब है। किसी को इस बात का हक है इस्लामी दृष्टि से कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, हिंदुओं को भी अपनी बीवी को डिवोर्स देने का हक है, मगर डिवोर्स दिलवा के किसी दूसरे से ब्याह देंगे, इसका अधिकार हमको कैसे? मगर इस्लामी रीति यही है। तो वो लोग सेक्स और व्यापार और लूट खसोट, इसके अलावा कुछ नहीं। संसार इस समस्या से निपटना चाहता है, उसको निपटना पड़ेगा, इसके पास विकल्प नहीं है। सभ्य समाज के पास इनको सुधारने का, अगर सभ्य संसार को जीना है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसी असभ्य स्थिति कि कोई आदमी मंदिर पर हमला कर दे, चर्च पर हमला कर दे, ऐसा नहीं कि चर्च बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिनेगॉग्स बचे हुए हैं। तुर्की का एक मशहूर जो चर्च था, उससे पहले बौद्ध स्तूप था, उससे पहले मूर्ति पूजकों का, पेगन्स का था, यानी हमारा था, उसको मस्जिद में बदला ना, अर्दोगन ने बदलवाया। ये पढ़े लिखे संसार में सबसे अधिक यूरोप के निकट या यूरोपीय सभ्यता के निकट जो देश है वो तुर्की है। तुर्की का प्रधानमंत्री कर रहा है ऐसे करतूत, और इसकी इस करतूत के खिलाफ तुर्की से आवाज नहीं उठी, दुनिया से आवाज नहीं उठी, इस्लामी देश ने आवाज नहीं उठाई। इस्लामी देश कहां से उठाएंगे जब ईसाई देशों ने आवाज नहीं उठाई? अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते तो कोई और क्यों लड़ेगा? तो ये बात समझ लीजिए, ये वो समूह है जिसके मस्तिष्क में 24 घंटे हम शैतानों से घिरे हैं,
हम काफिरों से घिरे हैं। अल्लाह ने ये धरती अपने महबूब मोहम्मद के लिए, नहीं साहब, धरती नहीं, कायनात, हमारी जो गैलेक्सी है ना, और असंख्य बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन के बीच में तारे हैं। चिंतन की अद्भुतता, विद्वता देखिए कि वो ये कल्पना करते हैं 100 से 400 बिलियन तारे की गैलेक्सी में एक टुइया सा छोटा सा ग्रह पृथ्वी, ऐसे तारे हैं गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रकाश को जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। क्षण में 3.5 लाख किलोमीटर प्रकाश यात्रा करता है। आप कल्पना कर सकते हैं इसको? मेरे बस का तो कैलकुलेट करना है नहीं। उस यूनिवर्स बनाने वाले ने, जिसने असंख्य गैलेक्सी बनाई है, वो इसलिए बनाई कि एक धरती बनाएगा वो टुइया सी, और उस पर मोहम्मद को पैदा करेगा, और उस पर जो गैर मुसलमान रहने वाले हैं उनका कत्ल करना, उनको खत्म करना, उनको दीन में दाखिल करना, ये फर्ज है। ये खोपड़ी में 24 घंटे ऐसी अक्लमंदी की बातें जिन लोगों में चलती हैं। उसका नाम है रिजवान अहमद, उसका नाम है शर्जील अहमद। और जिन काफिरों को वो निशाना बनाते हैं उनका क्या करना है? कितना साल हो गए शर्जील को जेल में बंद हुए, बिरयानी खिलाते हुए? एक हमलावर मुंबई आक्रमण के समय पकड़ा गया, कितने साल हमने उसको बिरयानी खिलाई? सामान्य समाज ने क्या किया? जब इसको, मुर्तजा को पकड़ लिया तो क्या हुआ? तो 4 तो इसकी माँ का, इसकी बहन का गाली बकी, 2-4 डंडे मारे, उसके बाद थाने ले गए। इनको इस बात की आश्वस्ति है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभी इमामों की कोई पलटन, कोई इस्लामी लीडर, कोई देवबंदी समूह, कोई बरेलवी मुल्लाओं का समूह इनके फेवर में कोर्ट में वकील उतार देगा। वो काफिर जो इसके शिकार बनने वाले हैं या बनेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग इनके वकील बन जाएंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े 30 मार का वकील है ना इन्हीं कामों के लिए, जो राम जन्मभूमि के विषय में कोर्ट पहुंच गए थे ये कहने के लिए कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम तो काल्पनिक नाम है, वो इनके पक्ष में लड़ेंगे। और वो इस बात को नहीं समझते कि इनके पूर्वजों के साथ क्या किया था उन्होंने। 1947 में कितने साल हुए हैं, कश्मीर से निकले कितने साल हुए हैं। तो ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई बिना पौरुषवान बने, बिना प्रत्याक्रमण किए, बल्कि आक्रमण की पहल किए, जवाबी आक्रमण नहीं, पहल आपको करनी पड़ेगी। इस चिंतन को ध्वस्त किए बगैर, नेस्तनाबूद किए बगैर कैसे जीती जा सकती है? राष्ट्र को सुरक्षित रहना है और यह अनिवार्य कार्य है, अन्यथा राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान में नष्ट हुआ ना। महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि कुछ 100 लोग अफगानिस्तान में महमूद गजनवी के समय में मुसलमान हुए थे। अभी कुछ समय पहले, इसी साल, सरों पर गुरु ग्रंथ साहब रखकर हमारी आखिरी खेप निकल आई उस देश से, भारत के उस भाग से जो हमारा मूल है, हमारा अपना है। उसने हमें निकाल दिया। पाकिस्तान में आज 1% से भी कम रह गए हैं। विभाजन हिंदुओं ने नहीं मांगा था, उनको उस क्षेत्र में छोड़ दिया गांधी और नेहरू ने, मरने के लिए, कुचले जाने के लिए। जो लोग इतिहास को नहीं पढ़ते वो इतिहास दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। 1500 वर्षों से विश्व भर में और 1300 वर्षों से इस भूभाग पर गजवाए हिंद की कार्रवाई चल रही है। 1500 सालों से कुफ्र और ईमान की लड़ाई उन लोगों की तरफ से चल रही है जो कुफ्र से लड़ने के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं, भिन्न भिन्न देशों में फैल रहे हैं, संख्या बल बढ़ा रहे हैं। यूरोप डगमगाने लगा है, बहुत अधिक समय यूरोप नहीं लगेगा।
फ्रांस की दुर्गत हो ली, ब्रिटेन के मोहल्लों में, इलाकों में शरिया आ गया। यानी वहां कोई मुसलमान अपनी बीवी को पीटेगा तो पुलिस वाला उसकी बीवी की तरफ से कुछ नहीं कर सकता कि ये उसका शौहर होने का हक है, इस्लामी हक है। बीवी को पीटना शौहर को उसका अधिकार है, कुरान में आयत है, बीवियों को तन्हा छोड़ दो बिस्तरों पर और उन्हें मारो, ये उनका हक है। शरिया वाले इलाके में नहीं हो सकता। तो सभ्य संसार को, इस विश्व को बचाना है कि नहीं, उसके पास यही है। सारी कायनात में उसने, अल्लाह मियां ने ये धरती बनाई, ऐसी बौड़म बात से कोई मतलब नहीं, मगर जिस जगह को हम सुरक्षित रखते हैं, जिसमें चैन शांति, जहां हमारे बच्चे रहते हैं, मेरे बेटे बेटी खेलते हैं, मेरे पोते पोती जहां सांस लेंगे, उस धरती को, उस मोहल्ले को, उस शहर को, उस जिले को, उस प्रांत को, उस देश को, उस सृष्टि को, उस पृथ्वी को मैं सुरक्षित बनाऊंगा कि नहीं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न को सोचिए और इसमें अपना करनी तय कीजिए। जो केवल एक चीज है, पौरुषवान बनिए। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, ज्वाइन करें। जय हिंदू राष्ट्र।